वेलकम बैक टू द जर्नी फेज। आज हम गवर्नमेंट बजट को कंटिन्यू करते हुए आगे लेक्चर पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके बजट और बजट डेफिसिट्स क्या होते हैं। एक एक करके हम ये सारे टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और आज हम शुरू करेंगे। शुरुआत करते हैं आज हम प्लान्ड या पब्लिक एक्सपेंडिचर। सबसे पहले व्हाट इज पब्लिक एक्सपेंडिचर? पब्लिक एक्सपेंडिचर वो पैसा है जो गवर्नमेंट खर्चा कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान, एक फिस्कल ईयर के दौरान एक कंट्री के अंदर। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चा है जो गवर्नमेंट कर रही है एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान एक कंट्री के अंदर। वेदर वो खर्चा कंजम्पशन का हो सकता है या वो खर्चा प्रोडक्टिव हो सकता है। कंजप्टिव भी हो सकता है, प्रोडक्टिव भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चा है जो गवर्नमेंट कर रही है एक फिस्कल ईयर के दौरान। तो बेसिकली दो तरीके के पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जो 5 ईयर प्लान जो पहले बनता 2017 के पहले तक जो 5 ईयर प्लान बनता था, उस 5 ईयर प्लान में जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स प्लान किए जाते थे उन पे होने वाला खर्चा क्या कहलाता था? प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता था। फिर से समझिएगा, 2017 के पहले प्लान गवर्नमेंट प्लानिंग करती थी, 5 ईयर प्लान बनाती थी। फ्रॉम 1951 टू 2017 लास्ट प्लान खत्म हुआ हमारा। तो 2017 के बाद 5 ईयर प्लानिंग खत्म हो गई। अब उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली, तो 5 ईयर प्लानिंग खत्म हो गई। लेकिन उस 5 ईयर प्लान के दौरान जितने भी प्रोग्राम्स या फिर स्कीम्स प्लान की जाती थी उन पे होने वाला खर्चा प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो जो उस 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं आते थे, वो प्रोग्राम्स या वो स्कीम जो 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं आते थे उन पे होने वाला खर्चा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर कहलाता था। लेकिन आफ्टर 2017 मतलब 2017-18 का जो बजट आया था उसमें ये वर्ड हटा दिया गया, ये प्लान एक्सपेंडिचर और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ये दोनों टॉपिक उसमें से हटा दिए गए, क्योंकि अब ये टॉपिक तुम्हारे बजटरी पार्ट नहीं होते। लेकिन उसके यहाँ पे क्या टॉपिक आ गए? उसके यहाँ पे वो टॉपिक है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जो क्या टॉपिक है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, या रेवेन्यू रिसीट्स कैपिटल रिसीट्स। तो एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, बेसिकली ये दो टॉपिक्स यहाँ पे आ गए हैं। अब जो डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर होता है, एक्सपेंडिचर एक और दो टाइप का, अगर हम और कैटेगराइज करें थे तो दो टाइप के और होते हैं। एक होता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर और एक होता है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। जैसा कि तुम्हें नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो एक्सपेंडिचर है जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करे। जो इकोनॉमी में वो खर्चे गवर्नमेंट के जो इकोनॉमी में हो, किसके लिए? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए खर्चे हो? इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए खर्चे हो। वो खर्चे क्या कहलाते हैं? वो खर्चे कहलाते हैं डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। जैसे मान लो कि किसी कैपिटल एसेट को खड़ा करने में पैसा लग गए, मशीनरी आ गई, ये सब क्या हो गया? ये सब कैपिटल एसेट्स हैं। इन पे जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो कहलाता है उसको कहलाता है डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा, रोड्स बिल्ड करी, बिल्डिंग बिल्ड करी, ठीक है, ब्रिजेस बनाए, ये सब क्या है? ये सब डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये इकोनॉमी में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? इकोनॉमी में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए हो रहे हैं। फिर आता है नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर बेसिकली वो होते हैं जो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ना करें। मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो रहे हैं, जो नेसेसरी भी है, लेकिन वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन ना करें। जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट्स हो गया, सब्सिडीज हो गई, डिफेंस पे होने वाले खर्चे हो गए। तो ये सब खर्चे क्या हैं? ये सब नॉन डेवलपमेंटल खर्चे हैं। यहाँ पे खर्चा तो हो रहा है, लेकिन इशू ये है कि वो खर्चा जो है उसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस खर्चे से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या किसी भी अनदर टाइप ऑफ कैपिटल एसेट बिल्ड नहीं हो रहा है। क्लियर? ये होता है डेवलपमेंटल और नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, भले ही प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर पे क्वेश्चन ना आए सीयूटी में, लेकिन इस पे जरूर आ सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट।
यहाँ से तुम्हारे CUET के काफी सारे बजट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो टॉपिक शुरू होने वाला है, टाइप्स ऑफ बजट और बजटरी डेफिसिट। तो बेसिकली 3 टाइप के बजट होते हैं, सरप्लस बजट, बैलेंस बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट बेसिकली क्या होगा, जब गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स, गवर्नमेंट की क्या एस्टिमेटेड कमाई गवर्नमेंट के एस्टिमेटेड खर्चे से ज्यादा हो जाए, मतलब कमाई ज्यादा है और खर्चे कम है, ऑब्वियसली तभी सरप्लस होगा। तो कमाई ज्यादा और खर्चे कम है, गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रिसीट्स ज्यादा है गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से, तो वो सिचुएशन कहलाती है सरप्लस बजट की सिचुएशन। फिर आता है बैलेंस बजट। बैलेंस बजट वो बजट होता है जिसमें एस्टिमेटेड रिसीट्स जो हैं वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर हो। क्या हो, एस्टिमेटेड रिसीट्स जो हैं वो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बराबर हो, वो कहलाता है हमारा बैलेंस बजट। फिर आता है डेफिसिट बजट, बस सरप्लस का जस्ट उल्टा। जब एस्टिमेटेड रिसीट्स कम हो जाए, मतलब गवर्नमेंट की कमाई कम हो और गवर्नमेंट के खर्चे ज़्यादा हो, तो उसको कहते हैं डेफिसिट बजट। और मैं तुम्हें एक पॉलिटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक बताता हूँ इसमें, कि डेमोक्रेसी में सरप्लस बजट पॉसिबल ही नहीं है। हमारे इंडिया में भी 2 बार सरप्लस बजट बन पाया आज तक, वरना हर बार हमारे इंडिया में डेफिसिट बजट ही बनता है। तो सरप्लस बजट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग यही चाहते हैं कि सरकार के पास जितना भी पैसा हो वो सरकार हमें आम सिटीजन्स पर खर्च कर दे। तो इसलिए सरप्लस बजट बनना एक इम्पॉसिबल थिंग है। तो इसीलिए अब हम आगे पढ़ेंगे बजटरी डेफिसिट्स। अब बजटरी डेफिसिट्स क्या है, बजटरी डेफिसिट्स तब क्रिएट होती है जब एस्टिमेटेड रिसीट्स कम हो एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर से। ये होती हैं बेसिकली 3 टाइप की। पहली होती है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरी होती है फिस्कल डेफिसिट और तीसरी होती है प्राइमरी डेफिसिट। एक एक करके आप डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आएंगे, इनमें से CUET में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। देयर इज नो इफ एंड बट, इनमें से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट। व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट? रेवेन्यू डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। हम टॉपिक पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होता है। तो जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है रेवेन्यू रिसीट से, तो जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है रेवेन्यू डेफिसिट। तो क्या होता है, जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो डिफरेंस कहलाता है रेवेन्यू डेफिसिट। क्लियर है, क्या कहलाता है वो, रेवेन्यू डेफिसिट कहलाता है। अब क्या है, इसके हम पढ़ेंगे, अब इसके पढ़ेंगे हम इम्प्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे अब इसके, अब हम इसके पढ़ेंगे इम्प्लीकेशंस, रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट का सबसे बड़ा इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि रेगुलर खर्चा है, ठीक है, और कंजम्पशन पे होने वाला खर्चा है, तो ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी शो करता है। क्या शो करता है, गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी शो करता है। कैसे शो करेगा इनएफिशिएंसी, ये गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी शो कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को अपने कंजम्पशन में होने वाले खर्चे का पैसा, गवर्नमेंट को अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में करने के लिए जो फाइनेंस चाहिए होगा, वो गवर्नमेंट अपनी पास सेविंग से निकालेगी। इसलिए सबसे पहला इम्प्लीकेशन रेवेन्यू डेफिसिट का होता है, जब भी रेवेन्यू डेफिसिट क्रिएट होता है तो गवर्नमेंट डिस सेविंग करती है। क्या करती है, गवर्नमेंट डिस सेविंग करती है। या अगर डिस सेविंग भी नहीं कर पा रही गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, बोरो करेगी। बोरो करेगी तो गवर्नमेंट का कैपिटल रिसीट्स बढ़ेगा। क्या करेगा, अगर बोरो करती है गवर्नमेंट, या तो वो सेंट्रल बैंक से बोरो करे या कहीं बाहर से भी बोरो करे, अगर वो बोरो कर रही है तो वो खर्चा तो इकोनॉमी के अंदर ही करेगी, हाँ या नहीं। मान लो अगर हमारी गवर्नमेंट है, उसने कुछ लमसम अमाउंट ऑफ मनी किसी कंट्री से बोरो किया, तो खर्चा तो इसी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर करेगी। और जब वो इसके अंदर पैसा खर्च करेगी, इकोनॉमी के अंदर पैसा खर्च करेगी, तो इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है, क्या इकोनॉमी की जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन की सिचुएशन आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो क्या होता है रेवेन्यू डेफिसिट अगर होता है ज़्यादा, तो
तो सबसे पहला तो डिसेविंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी सेविंग से पैसा निकाल के कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। अगर सेविंग्स में ज़्यादा पैसा ना हो एक्सपेंडिचर करने के लिए तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा, कैपिटल रिसीट्स बढ़ेगी, और अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो इकोनॉमी मनी सप्लाई बढ़ेगी, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, उससे क्रिएट होगा इन्फ्लेशन। उससे क्या क्रिएट होगा, उससे क्रिएट होगा इन्फ्लेशन। क्लियर है? ये तो थे इम्प्लीकेशंस। अब जब इम्प्लीकेशन है, जब उसके एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम करे। सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, अगर सिचुएशन रेवेन्यू डेफिसिट की एडवर्स है, मतलब इतनी ज़्यादा रेवेन्यू डेफिसिट है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा बोरो करने की जरूरत पड़ रही है, तो गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने वेलफेयर एक्सपेंडिचर को कम करे या फिर टैक्सेस को बढ़ा दे। गवर्नमेंट अपने वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम करे या फिर टैक्सेस को बढ़ा दे। देखो जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल बताऊं, अभी रिसेंटली दही पर टैक्स लगा, बहुत इस पे हंगामा हुआ, ट्विटर पे बहुत लोगों ने इसका इशू बनाया, और इशू को बनाने की बात भी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, दही पर टैक्सेस बढ़ा दिए। लेकिन गवर्नमेंट टैक्सेस बढ़ाया क्यों, क्योंकि पूरे लॉकडाउन पीरियड के दौरान और उसके बाद भी गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे बहुत खर्चा कर रही है। ऑब्वियस सी बात है, तो वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे अगर खर्चा कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है डेफिसिट बढ़ेगा, रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा तो गवर्नमेंट क्या करना पड़ेगा, या तो वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम कर दे, जो इस वक्त नहीं कर सकती। अगर वेलफेयर एक्सपेंडिचर कम करेगी तो भी इशू है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस बढ़ा रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, टैक्सेस बढ़ा रही है, जिससे वो अपने डेफिसिट पे पड़ने वाला बर्डन जो है वो थोड़ा कम कर सके। क्लियर? अब आता है आगे, अब आता है फिस्कल डेफिसिट्स। अब फिस्कल डेफिसिट्स क्या होता है भाई साहब, तो फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। इसका कहने का सिंपल सा मतलब ये है, फिस्कल डेफिसिट अगर है, क्या है, अगर फिस्कल डेफिसिट है तो फिस्कल डेफिसिट मतलब टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, माइनस टोटल रिसीट्स। अब टोटल रिसीट्स में क्या क्या आता है, रेवेन्यू रिसीट्स आती हैं प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। मतलब रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट जो होता है वो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। तो अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि कैपिटल रिसीट्स दो टाइप की थी। एक में कैपिटल रिसीट्स में क्या हो रहा था, बोरोइंग बढ़ रही थी, और एक में क्या हो रहा था, एसेट कम हो रहे थे। तो जिसमें बोरोइंग बढ़ रही थी वो कैपिटल रिसीट्स कहलाती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, और जिसमें एसेट कम हो रहे थे, डिसइन्वेस्टमेंट, याद है ना, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अभी हमने ऊपर पढ़ा था फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, इसलिए हमने वो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स को एक्सक्लूड कर दिया। तो एक बात हमेशा रखना, जो वैल्यू आएगी तुम्हारी वो हमेशा फिस्कल डेफिसिट की बोरोइंग्स के बराबर आएगी, हमेशा हमेशा और हमेशा। फिस्कल डेफिसिट जो होगा वो बोरोइंग्स के बराबर ही होगा। किसके बराबर होगा, बोरोइंग्स के बराबर ही होगा। इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आता है इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या है भाई। तो सबसे पहला इसका इम्प्लीकेशन है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप क्या होता है, गवर्नमेंट ने मान लो बोरो किया, ठीक है, बोरो किया, अब पास में भी गवर्नमेंट ने बहुत सारा बोरो किया होगा, तो उस बोरोइंग की इंटरेस्ट पेमेंट कर रही गवर्नमेंट, लगातार समाप्त होती जा रही है, पाइल अप होती चली आ रही है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो उस इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने और बोरो किया, फिर उसका भी इंटरेस्ट बढ़ गया, फिर उस इंटरेस्ट को पे ऑफ करने के लिए गवर्नमेंट ने और बोरो किया, तो ये डेट ट्रैप बन जाता है। क्या हो जाता है, ये डेट ट्रैप। लोन को पे ऑफ करने के लिए जब दूसरा लोन लिया जाता है उसको डेट ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, डेट ट्रैप। जब एक लोन को पे ऑफ करने के लिए दूसरा लोन लिया जाए तो उसको अब कहते हैं डेट ट्रैप।
तो सबसे पहले तो इम्प्लीकेशन यही है। दूसरा फॉरेन डिपेंडेंसी, क्योंकि हम दूसरी कंट्री से लोन लेंगे, दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लोन लेंगे, तो हमारी डिपेंडेंसी उन पे बढ़ जाएगी। इट्स अ सिंपल केस ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चाइना से उन्होंने बहुत सारा लोन ऑलरेडी लेकर रखा है। तो अब क्या होता है, चाइना उनके पॉलिटिकल सिनेरियो में भी इंटरफेरेंस कर रहा है, तो फॉरेन डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी जब हम बोरो करेंगे, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाएंगे। अब जब हम बोरो कर रहे हैं किसी कंट्री से, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि जब हम किसी कंट्री से बोरो कर रहे हैं तो पैसा तो हम अपनी कंट्री में खर्च करेंगे। पैसा जब हम अपनी कंट्री में खर्च करेंगे तो इकोनॉमिक मनी सप्लाई बढ़ेगी, और इकोनॉमिक मनी सप्लाई बढ़ेगी तो क्या होगा, तब क्रिएट होगा इन्फ्लेशन। क्या क्रिएट होगा, इन्फ्लेशन। तो इसके चांसेस है कि बोरोइंग्स या फिस्कल डेफिसिट की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी क्या हो, क्रिएट हो जाए। अब जब इन्फ्लेशन क्रिएट होगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करेगी। क्या करेगी गवर्नमेंट, उसे कंट्रोल करेगी, ऑब्वियस बात है। अब एक चीज सोचो, सरकार ने लोन लिया, ठीक है, सरकार तो एक सिस्टम है, सरकार इज नॉट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, है ना, सरकार एक सिस्टम है। जब सरकार ने लोन लिया है हम पे खर्चा करने के लिए, तो उसको पे ऑफ कौन करेगा, हम ही करेंगे ना, उसे पे ऑफ भी तो हम ही करेंगे। तो अब हमें पे ऑफ करेंगे, तो आज हम पे ऑफ करेंगे, हमारी फ्यूचर जनरेशन भी पे ऑफ करेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी जो फिस्कल डेफिसिट क्रिएट हो रहा है उसका बर्डन फ्यूचर जनरेशन पर भी जा रहा है, उसका फाइनेंशियल बर्डन किस पे जा रहा है, फ्यूचर जनरेशंस पर भी उसका फाइनेंशियल बर्डन जा रहा है। तो ये है चौथा इम्प्लीकेशन किसका, फिस्कल डेफिसिट का। अब भाई फिस्कल डेफिसिट रिड्यूस कैसे हो सकता है, तो वही सेम रेवेन्यू डेफिसिट के इसके मेजर्स हैं कि भाई पब्लिक एक्सपेंडिचर को कम कर दिया जाए और टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए। तो जिससे क्या हो जाए, जिससे फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा कम हो जाए, बोरोइंग कम हो जाए, ताकि हमारी अर्निंग जो है गवर्नमेंट की वो डोमेस्टिक पार्टिसिपेशन से ही होती रहे। फिर आता है थर्ड और लास्ट डेफिसिट, और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक इस प्राइमरी डेफिसिट। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, मतलब जो हमने लोन लिया था और उसमें से, जैसे मैंने करंट ईयर में मैंने लोन लिया, तो करंट ईयर के लोन में से जो मुझे लोन अमाउंट लेना है, उस लोन अमाउंट में से मैं ये निकाल लूँगा कि जो मेरे प्रीवियस ईयर के लोन से उसका इंटरेस्ट पेमेंट क्या जा रहा है। करंट ईयर के लोन से मैं क्या करूँगा, ये निकाल लूँगा कि जो प्रीवियस ईयर का लोन है उसका इंटरेस्ट पेमेंट क्या जा रहा है, तो वो इंटरेस्ट पेमेंट मैं उसमें से माइनस कर दूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो मेरी कराएगी प्राइमरी डेफिसिट। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, अगर क्या है, प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है फिस्कल डेफिसिट इंटरेस्ट पेमेंट बराबर है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट की इस साल परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही कि गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो उसकी कमाई से पूरे हुए, इसलिए गवर्नमेंट को कोई बोरो ही नहीं करना पड़ रहा। लेकिन गवर्नमेंट जो बोरो कर रही है वो सिर्फ वो पैसा बोरो कर रही है जो उसको पुराने इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए लेना पड़ रहा है। जैसे सपोज करो कि मान लो फिस्कल डेफिसिट जीरो है, मतलब फिस्कल डेफिसिट जो है, मान लो फिस्कल डेफिसिट क्या है, 500 करोड़ है, 500 करोड़। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को 500 करोड़ रुपीस बोरो करने पड़े। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ये ऑब्जर्व किया कि गवर्नमेंट ने जो पिछले लोन रखे हैं उस पे लगने वाला पेमेंट भी 500 करोड़ रुपए का है, उस पे लगने वाला पेमेंट भी क्या है, इंटरेस्ट जो क्या है 500 रुपए का है। तो इस केस में प्राइमरी डेफिसिट क्या हुआ, 500 माइनस 500 मतलब जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, गवर्नमेंट को इस साल के खर्चे उठाने के लिए कोई भी बोरो नहीं करना पड़ा। तो याद रखना, अगर प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू हाई है, इसका मतलब है गवर्नमेंट बहुत इररिस्पॉन्सिबली खर्चा कर रही है।
गवर्नमेंट को लोन लेना पड़ रहा है खर्चा करने के लिए। अगर प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू लो है, इसका मतलब है गवर्नमेंट बोरो सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पुराने लोन्स का इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ रहा है। हाई है तो इररेस्पॉन्सिबल फिस्कल बिहेवियर है, और अगर लो है तो फिस्कल डिसिप्लिन बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट सिर्फ पुराने खर्चों के लिए, पुराने लोन्स पे जो लग रहा है इंटरेस्ट पेमेंट, उसके लिए ही लोन ले रही है। यहां खत्म होता है तुम्हारा पूरा का पूरा गवर्नमेंट बजट। आगे के टॉपिक्स में, आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।